कुदरत का बहुत ही बेहतरीन तोहफा है। मेरे सामने पड़े इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है, बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। कहा यह जाता है कि ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा, इसके अंदर जो जेल है ना वो आप देख भी सकते हैं, घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मौसर है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? स्किन स्पेशलिस्ट से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी स्किन को खुशनुमा रखती है। ऐसी लोगों ने मिथ्स बनाई हुई हैं, क्या इससे रंग भी गोरा होता है या नहीं होता? इस पर हमने बात करनी है, बहुत सारे सवाल पूछूंगी। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कंजा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुनती रहती हूँ। लोग कहते हैं हमारी स्किन अच्छी नहीं थी, दाग धब्बे थे, फिर पिंपल्स थे, फिर रंग गोरा करने के लिए हमने एलोवेरा का इस्तेमाल किया। तो ये एलोवेरा मुझे बता दीजिएगा क्या काम करती है हमारी स्किन पे? जी अना, एलोवेरा को आज से नहीं, बहुत पुराने ज़माने से लोग जो है वो यूज़ करते हैं फॉर स्किन ग्लो। अच्छा, उसमें सबसे पहले अगर आप देखें ना हिस्ट्री में जाएं तो आपको ग्रीस हिस्ट्री में इजिप्शियंस अपनी खूबसूरती के लिए इसको इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन मॉडर्न साइंस में या मॉडर्न मेडिसिन में इसको कब माना जाने लगा? जब 1935 में कीमोथेरेपी के बाद जो रेडिएशन डार्माटाइटिस, रेडिएशन और कीमो के बाद जो रेडिएशन डार्माटाइटिस हो जाता है ना, लाइक स्किन बर्न हो जाती है कैंसर के पेशेंट की, तो उसमें फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया गया एज अ मेडिकल थेरेपी। तो देखा गया कि बर्न जो था वो बहुत जल्दी हील होना शुरू हो गया। अच्छा। फिर इस पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च होना शुरू हो गई एलोवेरा पे, और हमने देखा कि बर्न को, ना सिर्फ बर्न को बल्कि सोराइसिस, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, एक्नी में भी एलोवेरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रेट, यानी इतनी हमें जहाँ पे स्किन लगे बर्न हो गई है, एकदम से अगर घर में कुछ जल गया तो आप इसको फौरी तौर पर फर्स्ट एड के तौर पर लगा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने रखे हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो हमारी स्किन बैरियर में है, हमारे स्किन की लेयर में है। तो ये उस, आप समझिए एक स्किन को मिमिक करता है। आप एक स्किन ही लगा रहे हैं ऊपर, तो जब एक लेयर आप लगा देते हैं, ना सिर्फ आप एक आर्टिफिशियल स्किन दे देते हैं ऊपर, बल्कि अपनी इन्फेक्शन से बचाते हैं बर्न को, और बर्न की हीलिंग का टाइम जो है वो बहुत बढ़ जाता है, जल्दी से आपका बर्न हील हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, अक्सर ऐसा होता है आपने घर में पॉलिशर किया और स्किन आपकी बर्न हो गई, वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, रेड होने के बाद वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है स्किन, उस पर आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल अना, कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप एलोवेरा से एलर्जिक तो नहीं है। एक ही चीज़ जो हमें एलोवेरा के इस्तेमाल से रोकती है वो ये है कि आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए आपकी सेंसिटिविटी ना हो एलोवेरा से। उसका हल ये है कि आप 48 घंटे पहले या कभी भी जब आप फ्री हों तो कान के पिछले हिस्से में एलोवेरा जेल लगा के देख लें। अगर 48 घंटे तक आपको कोई रिएक्शन नहीं आता तो इसका मतलब है कि सेफ़ है, आप लगा सकते हैं एलोवेरा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बर्न पे यूज़ करेंगे और आप एलर्जिक हैं इससे, तो फिर वो रिएक्शन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बर्न जो है वो एक्सटेंसिव हो जाएगा। सही, हम सब लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं, हमारे इर्द गिर्द हर किसी की कोशिश होती है रंग गोरा होना चाहिए, तो ये एलोवेरा जो है ये रंग गोरा कर देती है? अच्छा, ये इनडायरेक्टली रंग गोरा करती है, डायरेक्टली नहीं। जैसे आपने आजकल ग्लूटाथायोन का बहुत सुना होगा, अब ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस या उसकी क्रीम्स भी इनडायरेक्टली रंग गोरा करती हैं। कैसे? वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एलोवेरा में भी अल्लाह ताला ने बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट रखे हुए हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को या जो फासिद मादे हैं उनको ख़त्म कर देते हैं आपकी स्किन से, और स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू कर देती है, स्किन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसका 1 से 2 टोन जो है हम फेयर हो गए हैं। तो इट इज़ बेसिकली कि आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है और उसमें ग्लो आ गया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप फेयर हो गए हैं। अच्छा, फ़ायदे तो इसके हैं बहुत ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग कहते हैं इससे स्किन टाइट भी होती है, झुर्रियाँ जो आपकी स्किन पे पड़ी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्या वाकई ऐसे? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हमने बात की, एक एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, दूसरे इसमें पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स आपकी स्किन के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो जैसे ही आपको फ्रेश पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं तो दोनों मिलकर एंटी एजिंग का काम करते हैं। तो डेफिनेटली स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, रिजुविनेट होती है स्किन, तो एंटी एजिंग भी होती है। जिन लोगों की स्किन पर काले धब्बे हैं या फिर छाइयाँ हैं या फिर पिंपल्स हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये सोजन को ख़त्म करता है और किसी भी किस्म के एक्जिमा को उसमें ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो एक्नी के लिए ख़ास तौर पे, एक्नी वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पे बहुत मुफीद है, कुछ लोगों को तो बहुत सूट करता है। तो आप डायरेक्ट एलोवेरा का जेल निकाल के अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपने कोशिश ये करनी होती है कि एलोवेरा के जेल का सेंट्रल पार्ट आपने लेना है, लीफ के जो उसका खुरदरा हिस्सा है या लीफ का हिस्सा है। बता दे जी, हम बता देते हैं। जैसे हमने ये कट किया हुआ है, अगर आप इसको फोकस कर सकें, यानी मिड वाला पार्ट, ये मेरे सामने ये नोकीला वाला हिस्सा है, ये ना लें। जी, ये आप देखते हैं ये लीफ है इसका, ये इसका
पत्ता है या जो भी इसको आउटर खाल जो इसकी छाल होती है, ठीक है, इसके पास पास जो इसका हिस्सा होता है उसमें लेग्जेटिव्स होते हैं, कैथार्टिक होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करते हैं। लेकिन जो इसका सेंट्रल पार्ट है ये वाला जेल वाला, इसमें पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये स्किन के लिए है। तो आपने कोशिश करना है कि इसको डिस्कार्ड कर दें, ये जो इसकी छाल है, लेकिन सेंटर वाला हिस्सा जो है वो स्किन के लिए आपने यूज़ करना है, जो जेल है बिल्कुल। क्योंकि जो साइड पे लीफ के पास जो सारी चीज़ है वो अल्लाह ताला ने उसमें कुछ और खसूसियात हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए है। अच्छा, आप कॉन्स्टिपेशन का 2 दफ़ा जिक्र कर चुकी हैं, तो उसके लिए क्या इसको खाना होता है? मैंने सुना लोग खाते भी हैं। जी बिल्कुल, आप इसको इस पोल हस के साथ मिक्स करके और पानी में मिक्स करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा लेग्जेटिव है, ये नेचुरल लेग्जेटिव है, जिससे कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी और कोई नुकसानात भी नहीं होंगे। चलिए जी।